संख्या एवं संख्या पद्धति नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम में आज का टॉपिक है भाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स कहते हैं, तथा अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। अभाज्य संख्या को एक और नाम ऋण संख्याएं के नाम से भी जाना जाता है। आज आप यह सीखेंगे कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कैसे हम पहचान करें कि कौन सी संख्या भाज्य संख्या है, दूसरा कैसे ये पहचान कर सके कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो बहुत आसान है पहचान करना भाज्य और अभाज्य संख्या को पहचानने। इसके लिए देख सकते हैं कि जो संख्याएं, पहले तो भाज्य संख्या देखेंगे जिसको कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हो जाती हैं और स्वयं से विभाजित हो जाती हैं, इसके अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाती है, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि भाज्य संख्या जानने के लिए क्या करेंगे, एक से भाग जाना चाहिए, उस खुद की संख्या से जाना चाहिए और किसी अन्य संख्या से जाना चाहिए। यानी 1, 2, 3 मिनिमम 3 संख्याओं से जब किसी संख्या में भाग चला जाएगा उससे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। उदाहरण के तौर पे यदि 8 लिखा गया है, 8 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 चौके 8 कट गया पूरा। 8 में 4 से भी चला जाएगा, 4 दूनी 8। 8 में 1 से भी चला जाएगा, 1 अठे 8। यानी कि ऐसी संख्या है जिसमें 1 से भी भाग चला जाए, उस संख्या खुद से भी भाग चला जाए, किसी अन्य संख्या से भी भाग चला जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे लिखा है, फिर से देखते हैं, कोई संख्या है 10 है, 10 में 1 से भाग जाएगा नहीं, 1 1 करना 1, कितना आ जाएगा 0। फिर कितनी बार जाएगी, यहाँ उत्तर आएगा 1 सुनाए 0, यानी 10 बार चला गया, नहीं चला गया, 1 से चला गया। दूसरी चीज देखते हैं, 10 बटा 10, 10 दाएं 10 से करना 10 कट गया, यानी 10 से भी स्वयं से भी चला गया। तीसरा किसी और से, यानी 2 से 10 में 2 बचे 10, कट गया नहीं कट गया, यानी कि 1 से भी चला जा रहा है, स्वयं से भी चला जा रहा है, किसी अन्य संख्या से भी चला जा रहा है, इसलिए इसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। बात समझ में आ गया। अब इसी के विपरीत चलते हैं, सीखेंगे आप कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या का इंग्लिश में नाम होता है प्राइम नंबर्स। इसको एक और नाम ऋण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको इस रूप में देख लेंगे। जो संख्या केवल 1 से विभाजित होता है, जो संख्या केवल 1 से विभाजित होता है और स्वयं से विभाजित होता है तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 7, 1 से भाग चला जाएगा ना, 1 सते 7, 7 में 7 से भाग चला जाएगा, 7 करना 7। बात समझ में आ रहा है। बोलिए, क्या 7 में किसी और से भाग जाएगा जो पूर्णतः विभाजित कर दे, शेषफल कुछ भी न बचे? ऐसा कोई संख्या नहीं है। अर्थात वे संख्याएं जिसमें केवल 1 से या स्वयं से भाग जाता है और वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य कहेंगे, क्योंकि और किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाए। इसको एक और उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। कुछ संख्याओं पर लिखा जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। सबसे पहले देखते हैं 1। 1 कौन सी संख्या है? 1 क्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? अगर 1 को यहाँ देखा जाए, 1 में 1 से भाग जाएगा, 1 करना 1 बचेगा, 1 तो स्वयं से चला गया। तो इस तरीके से लिखेंगे भाज्य संख्या और यहाँ पे लिखेंगे अभाज्य संख्या। दोनों को छांट छांट करके
लिखना है। एक हो गया। दो को देखते हैं। दो कैसी संख्या भाज्य है कि अभाज्य। उदाहरण के तौर पे दो है, दो में दो से भाग गया, दो एक नम, दो एक नम, दो भी बचा, एक से भी चला जाएगा, एक दूनी दो। किसी और से जाएगा नहीं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये भी क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। तीन को देखते हैं। तीन भाज्य है कि अभाज्य। एक से जाएगा, एक तीन है, तीन से भी जाएगा, तीन एक करना, क्या किसी और से जाएगा? हाँ जाएगा, तो दशमलव में आ जाएगा। उदाहरण के तौर पे तीन में यदि दो से भाग दिया जाए, दो एक करना, एक आएगा, दशमलव लगेगा, दो पचे 10। क्योंकि दशमलव में आ जा रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या होगा। यानी तीन को भी हम लोग किसकी श्रेणी में रखेंगे, अभाज्य संख्या के श्रेणी में रखेंगे। आगे देखते हैं। चार। चार भाज्य संख्या है कि अभाज्य? सोच के बताइए। चार में पहले एक से भाग देते हैं, फिर चार में चार से भाग देंगे, फिर देखते हैं चार में किसी और से भाग जाता है और शेषफल तो शून्य बचता है या दशमलव नहीं आता। तो एक चौके चार, चार एक करना चार। अब यहाँ देखेंगे क्या दो दूनी चार नहीं हो जाएगा? हो गया ना। यानी कि चार क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। एक से भी विभाजित हो रहा है, चार स्वयं से विभाजित हो जा रहा है और किसी अन्य से भी विभाजित हो रहा है। इसको मिटा करके चार के बाद पांच को देखते हैं। पांच को अंतर्गत पांच क्या भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या? पहले पांच में एक से भाग देंगे, फिर पांच में पांच से भाग देंगे और पांच में देखते हैं किसी अन्य संख्या से भाग जाता है कि नहीं। क्योंकि नियम क्या है, जब किसी संख्या में एक से और स्वयं से केवल भाग जाता है उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। जिस संख्या में एक से और स्वयं से भाग जाता है, इसके अलावा किसी तीसरे से भी भाग जाता है, तो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। तो एक बचे पांच, कुछ नहीं बचा, शेषफल शून्य, पांच एक करना पांच। यहाँ तक तो अभाज्य है। क्या पांच में किसी अन्य से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। अगर जाएगा मान लेते दो से ले गए, दो दूनी चार, पांच में चार गया एक, 10। अभी शेषफल बच जा रहा है, बच जा रहा है, यानी कि यह अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या होने के लिए क्या चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर यहाँ दशमलव लगाएंगे ये 10 हो जाएगा, तो 5 और 2 बचे 10 हो जाएगा। यानी ये दशमलव में आ गया है, इसलिए यह कौन सी संख्या हो जाएगी, 5। 5 एक अभाज्य संख्या होगा। भाज्य अभाज्य को निकालने का क्या नियम है, जिस संख्या में शेषफल कुछ बच जाएगा वह अभाज्य हो जाएगा, जिसमें शेषफल नहीं बचेगा वह भाज्य संख्या हो जाएगा। ऐसे ही 6 को देखते हैं। आप बताइए 6 को हम लोग भाज्य के अंतर्गत रखेंगे कि अभाज्य संख्या के अंतर्गत रखेंगे? 6 एक बार 1 से भाग दीजिए, एक बार 6 से दीजिए, क्या किसी और से जा सकता है? एक छक्के 6, 6 करना 6, लेकिन 2 3 6 कट गया, नहीं कट गया। 3 से भी कर सकता है, 3 दूनी 6, यानी शेषफल कुछ नहीं बच रहा। यानी कि 6 को हम लोग किस में रखेंगे, भाज्य की श्रेणी में रखेंगे। सबसे बड़ी पहचान ये रहेगी, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो सबसे छोटी सम संख्या है और वह अभाज्य संख्या के अंतर्गत रहता है। इस प्रकार से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 अन्य संख्याओं को आप देख सकते हैं, गिन सकते हैं, जान सकते हैं कि किस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या के श्रेणी में रखेंगे और किस संख्या को अभाज्य संख्या के श्रेणी में रखेंगे।